हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि आपका पेपर हुआ था 15 अप्रैल 2021 को, उसकी शिफ्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 9885 आपको डिवाइड करना है तीन पार्ट में। किस प्रकार से भाई? देखो 9685 वो आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो तीन पार्ट ए बी सी है। अब कह रहा है कि ए का एक चौथाई, बी का एक तिहाई और 1/6 यानी 1/6 भाग ऑफ सी आपके बराबर है। इनको बराबर रख दो। पहली दो इक्वेशन को यदि मैं लूंगा तो यहां से ए बाई बी, ए को बी के नीचे ले आओ, 4 को ऊपर ले आओ, 4/3 आ गए। और इन दो को यदि मैं लूंगा तो यहां से बी बाई सी आपका आ गया 3/। यानी यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई, ए आपका देखो जो कॉमन है दोनों में वो बराबर कर लो, बी इसमें भी है बी इसमें भी, और जो ऑलरेडी बराबर है, यदि बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते। तो आपकी रेशो आ गई 4:3:6। अब 9685 को इन भागों में तोड़ना है। तो इसके दो आपके सॉल्यूशन है। पहला है 1 सेकंड का, दूसरा है आपका एक आपका 40-50 सेकंड तो लेगा ही ये करने में। तो पहले 40-50 सेकंड वाला बताओ, फिर सेकंड वाला बताऊंगा। देखो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। यानी कैसे डिवाइड करते हैं भाई? देखो इनमें से कुछ कॉमन लिया गया है, तब रेशो कब बनती है? जब हम कोई वैल्यू है हमारी, उनमें से कुछ कॉमन भाग हम निकाल लें तो आपकी जो संख्याएं बच जाएंगी वो किसी रेशो में बच जाएंगी और वो आपस में कॉम्प्राइम होंगी। यानी वो और आगे नहीं कट सकती। देखो 4 3 6 तीनों एक किसी और संख्या से नहीं कट सकते ये। अब एक के अलावा, अब देखो यहाँ पे 4 और 3 7 और 6 13, यानी 13 की वैल्यू 9685 है। एक की वैल्यू क्या होगी? बटे 13। और आपको निकालना है पहला भाग, तो गुणा 4। ये आपका आंसर है। इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है जो आपको एग्जाम में नहीं करना है, और जो एग्जाम में करना है वो देखो। यहाँ पे आते ही जब मुझे पता लगा ए बी सी वो 4:3:6 है, यहाँ पे आते ही तभी मैं बोलता हूँ जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में, कोई भी एग्जाम, एक बार ऑप्शन पे नजर मार लिया करो। यहाँ पे आप देखोगे कि ए है वो 4, यानी कुछ कॉमन लिया गया है। और वो देखो कॉमन क्या होगा आपका, मान लो कॉमन यहाँ पे डिवाइड करके कुछ आ जाता, वो के है। तो के को मैं 4 से गुणा करूंगा, किसी भी संख्या को मैं 4 से गुणा कर दूंगा, वो तो वो 4 का मल्टीपल होगी, 4 से डिवाइड होगी ही होगी। यानी आपका जो आंसर है वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। और 4 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जब उसके लास्ट के 2 अंक है वो 4 से डिवाइड होंगे। अब ऑप्शन में एक बार नजर दौड़ाओ कि आखिरी के 2 अंक 4 से किसके डिवाइड हो रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन आपका 2980। यानी तो आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये आपको पता लगेगा प्रैक्टिस से। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीजें अलग अलग पता लगेंगी, क्यों हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, ये आपसे पूछा गया, देखो आपको ये बताना है इसका मान। आपको ये दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इज इक्वल टू समथिंग। तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कब होता है आपका? जब आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। दो ही कंडीशन में होता है आपका। देखो अब यहाँ पे देखो ये 27 है, 27 को यदि मैं अंदर लेके जाऊंगा, जैसे हम स्क्वायर कोई भी संख्या उसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका रूट हो जाता है, ऐसे ही क्यूब रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो उसकी 1/3 अंदर जाएगी। यानी 27 की 1/3 आपका 3 पावर 1/3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x-15 की क्यूब। ऐसे ही यहाँ 3abc है, यहाँ से 3 कॉमन लेके मैं इसमें यदि गुणा करूं तो आपका ये आ जाएगा 6x-15। यानी आपका अब ये हो गया 7x+3 की क्यूब, x-2 की क्यूब, 6x-15 की क्यूब इज इक्वल टू 3 ऑफ 7x+3, x-2 और 6x-15। यानी आपको ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में आपको देखते आइडिया लगाना है कि यही है। अब देख रख दो a + b + c 0 रख दो। देखो यानी 7x+3 प्लस x-2 प्लस यहाँ पे 6x-15 है इज इक्वल टू 0। देखो 7 और 1 8, 8 और 6 14x। देखो 3 में से 2 गया आपका +1 और -15 -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 14x इज इक्वल टू 14 और x आ गया। ये आपका आंसर है। लेकिन आपसे पूछा गया 5x+3 यानी 5 और 3 8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी दो क्रमिक छूट दी गई है आपको 40% और 20% की अंकित मूल्य पर। और कह रहा है जो इसका जो सिंगल डिस्काउंट होगा, यानी जो सिंगल छूट होगी वो रुपए में 988 के बराबर है। देखो जब भी आपको दो छूट दी जाए क्रमिक छूट, तो आपकी जो नेट रिजल्ट जो छूट होगी वो होती है x + y माइनस XY/100%, ये होती है। देखो अब 40 है,
40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20/100, कितने परसेंट की छूट होगी? ये 60 में से 8 गया 52%। देखो छूट किस पे निकालते हैं हम? अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य का 52% आपकी छूट है, और यही छूट रुपए में 988 है, यानी 52% की वैल्यू 988 है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 52, और मुझे 100% निकालती है, यानी 100% वो वैल्यू आएगी जिसपे छूट दी गई थी, यानी वो अंकित मूल्य है गुणा 100। तो ये आपका आंसर है। या तो डिजिट सम अप्लाई कर दो या फिर इसको काट लो। देखो इसको काट लो 4 पे, 4 पे गया 13, और 4 पे यहाँ गया 25। अब 13 पे इस पे काट दो, 13 से 91, और आपका बच गया 78, 13 ठीक 78। अब देखो 25 की 76 गुणा कर दें, 25 का 150, 15 25 7 175, और 15 190, यानी आपका आंसर। या फिर आप यहाँ पे डिजिट सम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और जिसको डिजिट सम नहीं पता है तो मैं आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। वो 10-12 मिनट की वीडियो है। देखो ये है x प्लस वाई 5 है, एक्स स्क्र वाई स्क्र 17 है, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का आपको मान निकालना है। देखो जब भी अलजेब्रा का ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप ट्राई किया करो कोई वैल्यू यदि पुट कर सको तो मुझे दिखा कि भी दो संख्या है जिनका जोड़ 5 है, उनके स्क्र आपका जोड़ 17 है। तो यदि मैं 4 और 1 लूं, या फिर 1 और 4 लूं, आंसर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्र पूछ रखा है मुझे। अब वो नेगेटिव 2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे वो भी 4 आएगा। देखो अब 4 + 1 5 होंगे, और इनका स्क्वायर करोगे वो 17 आएगा, यानी वैल्यू इसमें रखेंगे। देखो 4 में से 1 गया 3, या फिर 1 में से 4 गया -3, बात वही रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, वो है 9। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी है ट्रायंगल ए बी सी, वो आपकी प्रोड्यूस की गई है डी और ई तक, यानी ये है डी है और ये ई है। अब बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्म्ड, यानी जो आपका बाह्य अब जो आपका कोण बने हैं उनके बाइसेक्टर, यानी दो बराबर भागों में तोड़ने वाले जो रेखाएं हैं, यानी जो बाइसेक्टर होंगे वो आगे आई पर मिल रहे हैं। तो आपको ए सी बी दे रखा है 66, ये आपको दे रखा है 44, और आपसे पूछा है बी आई सी कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा। देखो दो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक देते हैं आपको इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, वो क्या होगा, जो अंदर के कोण है उनके बाइसेक्टर आपको एक बिंदु पर मिलेंगे, मान लो ये ओ बिंदु है। एक आपका जो बाह्य, इनको आगे बढ़ाने से जो बाह्य मिलेंगे वो मिलेंगे, मान लो वो ओ डैश है। तो एंगल ए और ओ डैश में एक रिलेशन होता है क्या, जो आपका बी ओ सी है वो होता है 90 प्लस एंगल A/2, और बी ओ डैश सी यानी जो बाह्य केंद्र होगा वो होगा 90 माइनस एंगल A/2, यानी इसके लिए मुझे ए पता होना चाहिए, और यहाँ पे मुझे 2 पता है ट्रायंगल के जो एंगल है, तो तीसरा एंगल मुझे निकाल सकता हूँ, क्योंकि तीनों का जोड़ मुझे पता है 180 होगा। देखो 66 और आपका 44 110 होते हैं, ये बच गया 70, तो यानी ये आ जाएगा आपका 90 माइनस, क्योंकि माइनस है एंगल A/2 यानी 35, तो ये आ गया 55, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये आपको डीआई का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। एक बार डीआई के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो ये कह रहा है जब एक इंटीजर n है it डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 5, यानी अब छोटे से छोटी वो संख्या ले लो। कैसे, देखो इसमें ये जोड़ दो भाई, मान लो यहाँ पे कोई संख्या थी, कह रहा है देखो एक इंटीजर है n, यहाँ पे n था, 6 से डिवाइड किया तो शेष आपका 5 बचा। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मान लो 1 पे गया होता, भाई 1 पे गया होता तो आपकी n क्या होना था। देखो आप कहेंगे कैसे निकालते हैं हम, इसकी गुणा करके ये जोड़ते हैं, यानी 6 एकम 6 + 5 11, तो भाई n 11 होगा तभी ये बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया करो, डायरेक्ट इसको जोड़ दिया करो, यानी वही वो संख्या आएगी किसको, भाई जिससे डिवाइड कर रहे हैं प्लस शेष को, यानी वो संख्या 11 थी, n आपका 11 आ गया। अब रिमाइंडर क्या होगा, जब 9n को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 9n, तो इसको 9 से गुणा कर दो 99, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 एकम 6, 13 से 91 होते हैं, आपको पता होना चाहिए भाई, 13 से 91, और नहीं 7 नहीं 6 है, तो 6 पे किस पे जाएगा ये, आपका गया 15 6 90, और 16 से कम 96, यानी 16 पे 96 जाएगा और बचेगा 3, ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट है, आपको इसका मान बताना है। देखो इसको सोल्व करो। ये कह रहा है 1/9 भाग में 1/9 ऑफ 1/9। तो भाग है, इसको यदि मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर चला जाएगा ये, और जो ऑपरेशन इसके साथ हुआ है ऑफ वाली संख्या के साथ वही होता है। यानी कि ये भाग में 1/81 है, तो गुणा 9 चला गया। अब गुणा 1/9 दे रखा है, बटे 1/9 जमा 1 देखो ऑफ है, सबसे पहले बोर्ड मास रूल लगा दो, ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर ऑफ होगा। देखो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 1/81 आ गया। यहाँ देखो इससे ये गया, इससे ये गया, यानी आपका एलसीएम 81 आ गया। 9 + 1, ये 1 के नीचे पलटोगे तो 81/10 आ गया, यानी 8 से 1/, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये आपको गिवन है भाई 3p - 5m = 5 है, और आपको निकालना है 9p² - 25m²। जब यहाँ से आप देखोगे तो 3p - 5m है, यदि मैं इसकी गुणा 3p + 5m से गुणा कर दूंगा तो आपका आ जाएगा a² - b², यानी 9p² यानी -25m²। तो आपको चाहिए 3p + 5m। हमें एक फॉर्मूला पता है भाई, देखो प्लस से माइनस में जाना होता है तो हम प्लस करते हैं, यानी a², जो आपको गिवन है ये मान लो a है तो a² + 4ab करते हैं, और प्लस से माइनस में जाना होता है तो a² - 4ab। तो यानी, और एक बात याद रखना, इसमें प्लस माइनस दोनों का यूज होता है। यदि आपको आंसर सिर्फ प्लस में दे रखा है, क्योंकि आप प्लस भी वैल्यू ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो, यहाँ पे क्योंकि हमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो रिस्क मत लो। तो यानी प्लस माइनस क्या होता है, देखो ये होता है इसका स्क्वायर 25। देखो प्लस में आ रहे हैं तो +4 गुणा ए बी, ए ये है, बी ये है, मान लो तो ये आ गया 3 × 5 15 pm, और pm की जगह 6 दे रखी है, यानी 4 गुणा, देखो इसी गुणा करेंगे, 5 × 15 और 15 × 90, यानी प्लस माइनस, देखो 90 × 360, 360 और 25 385। देखो ये मुझे गिवन है 5, ये पता लग गया, और ये मैंने निकाल लिया, ये आ गया मेरा गुणा ±√385। तो जो मेरा आंसर है वो आ गया ±5√385, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई सिंपल इंटरेस्ट है 9 साल के लिए, वो 45% है ऑफ द प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का RT% होता है, रेट इंटू टाइम प्रतिशत। तभी आपका ये फॉर्मूला बनता है P × R × T/, तो जो आपका हमेशा ब्याज होगा वो दर गुणा टाइम प्रतिशत होता है प्रिंसिपल का। अब देखो ये कह रहा है SI है वो 45% है प्रिंसिपल का, यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसका 45% आपको गिवन दे रखा है SI। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, आपका R और T ये प्रतिशत होते हैं, ये आपको 45% दे रखा है ब्याज। अब आपको साथ में दे रखा है भाई ये टाइम 9 है, तो मुझे बताओ R कितना होगा। तो बहुत ईजी है भाई, देखो 9 को किससे गुणा करो मैं 45 आए, तो आप कहेंगे 5 से गुणा कर दो, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, आपको x के लिए सोल्व करना है, x का मान 0 से 90 है, ये है। देखो इसके दो मेथड है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, दूसरा आप थोड़ा माइंड यूज करो। देखो मुझे बताओ भाई, जब ये 0 के बराबर होगा, यहाँ पे +3 है, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे -3 चाहिए, तभी -3 + 3, क्योंकि दो संख्याएं जुड़ी हैं, इसमें एक प्लस की है तो तभी माइनस हो सकते हैं जब दूसरी माइनस की हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 है, कहने का मतलब है कि यदि मैं इसको 1 बना दूं और इसको भी 4 × 1 बना दूं, तो 1 में से 4 गया -3 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है भाई जिसका स्क्वायर करूंगा मैं वही रहेगी, तो ऐसी एक ही संख्या है, वो है 1, या फिर वो 0 है या 1 है। लेकिन 0 आपका हो नहीं सकता क्योंकि मुझे -3 थी है, और 1 का मान आपका होता है साइन में 90 डिग्री पे, तो आपका जो a या फिर x या फिर थीटा है वो आएगा आपका π/2 यानी 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई दो आदमी है P और Q,
वो 844 मीटर आपके दूर है। ये पी है, ये क्यू है। अब कह रहा है बोथ साइकिल स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी ये भी साइड में जा रहा है, ये भी साइड में। स्पीड देखो, इसकी 12 मीटर पर सेकंड है, इसकी आपकी 8 मीटर पर सेकंड है। तो देखो जब भी सेम दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं। तो कितना टाइम लेगा इसको पकड़ने में, आप कहेंगे 844 बटे इनका जो चाल का डिफरेंस है वो आपका चाल, यानी इतने सेकंड लेगा। देखो अब इसको काटेंगे, यानी 211 सेकंड। और इसको मिनट में यदि मैं कन्वर्ट करूंगा, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट तो आपके पूरे हो गए, 180 सेकंड हो गए। अब बच गए कितने, 31 सेकंड और बच गए, यानी 3 मिनट और 31 सेकंड, ये आपका आंसर। भाई 211 सेकंड को मिनट में बनाना है, या फिर आप इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 दिया 180 और जो बच गया फिर आपका। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई मंथली जो खर्चा है आपका वो 2400 है पहले 3 महीने के लिए, 3500 है अगले 5 महीने के लिए, और 4800 है फिर अगले 4 महीने के लिए। टोटल आपको सेविंग इतनी दे रखी है। तो एवरेज इनकम बताओ। देखो आपकी जो इनकम होती है वो होता है खर्चा प्लस बचत। यदि वो साल की बात करें तो मुझे साल की इनकम एवरेज तभी निकलेगी जब मुझे कुल पता होगी। तो कुल इनकम निकाल के मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, और 12 से डिवाइड करूंगा तो नीचे डिजिट सम 3 आएगा, यानी मैं डिजिट सम का यूज नहीं कर सकता हूँ। और देखो फिर आगे क्या है, अब टोटल देखो एवरेज इनकम निकाल के 12 से मुझे डिवाइड करनी है, और उसके लिए मुझे इनकम और सेविंग पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग टोटल साल का। अब यहाँ पे आपको 3-3 महीने का दे रखा है, तो इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से और एक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में आपका इजी रहता है। देखो ये आपका 7200 आ गया, अब 3500 है 4 महीने के लिए, 35 नहीं 5 महीने के लिए, ये 35×5 175। अब आपका 4800 है 4 महीने के लिए, और 4800 के 192। जब इनको जोड़ेंगे 0 0 5 2 7 और 2 9 और 7 7 14 और 9 23 और आपका 43 900 आ गया। अब टोटल सेविंग देखो, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, टोटल सेविंग है 3500, इसमें 3500 और जोड़ दो 0 0, ये आपका 4 आ गया। अब ये 7 आ गया और ये 4 आ गया, ये आपकी आ गई इनकम। भाई टोटल साल की आय उसकी इतनी है, लेकिन मुझे एवरेज पूछा गया तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। देखो ये 12 ये 36 पे गया, 114 12 निमा 108, यानी 39 तो समथिंग कुछ आएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है, ये लगा के आप आगे बढ़ो। जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या कहती है आपकी, वो देखो। देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे हम, भाई एक हम एवरेज मान लेंगे उसमें। देखो मुझे एवरेज इनकम चाहिए तो मैं एवरेज एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग को जोड़ दूंगा तो आपका एवरेज इनकम आ जाएगी। तो मुझे एवरेज एक्सपेंडिचर चाहिए, देखो यानी 3 महीने के लिए 2400 है, 5 महीने के लिए 4800 है, नहीं 3500 है, और 4 महीने के लिए फिर आपका 4800। देखो मैं आपका एवरेज औसत मान लूंगा, भाई औसत मान लो मेरा 3500 है, मुझे एग्जैक्ट एवरेज का नहीं पता है, मैंने 3500 मान लिया। अब मैं नेट डेविएशन देखूंगा, अब मेरा नेट डेविएशन प्लस का आ रहा है तो मतलब एवरेज और ज्यादा है, नेट डेविएशन मेरा माइनस का आ रहा है तो मतलब एवरेज कम है आपका। देखो अब ये 3 महीने हैं, यहाँ पे 3500 में से मैं 2400 घटाऊंगा तो आपका कितना बच गया 1100, यानी 1100 का देखो एवरेज से 1100 कम है, और यहाँ पे 3 महीने यानी 3 महीने 1100 कम, ये आपका हो गया 3300 कम। अब ये 3500 है तो नेट डेविएशन 0 आ गया यहाँ पे देखो ये 3500 है, इससे 4800 आपका कितना है ज्यादा, यानी कितना ज्यादा है आपका 1300 4 महीने के लिए, यानी 5200 आपका प्लस का है। जब घटाऊंगा इसको मैं, यानी ये आपका 1900 बच गया। कहने का मतलब है कि जो हमारा एवरेज आ रहा है उससे नेट डेविएशन आपका 1900 है, यानी 1900 को यदि मैं जितने भी बंदे हैं उसमें डिवाइड कर दूंगा तो आपको एक्चुअल औसत पता लग जाएगा भाई सब में कितना कितना और डिवाइड होगा। देखो सब में प्रत्येक महीने में यहाँ 3500 डिवाइड था, अब 1900 एक्स्ट्रा है तो 1900 और प्रत्येक में डिवाइड करना है। और आप ये कि यहाँ पे देखोगे भाई टोटल सेविंग है वो 3500 है, तो इसको भी एवरेज निकालने के लिए बटे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 12 से डिवाइड करना है, इसको 12 से डिवाइड करना है, इसमें जोड़ना है, तो क्यों ना मैं दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दूं। तो आपका 35 और 19 ये आपका हो गया 5400, तो डायरेक्ट 5400 को 12 से डिवाइड कर दो। अब देखो अभी हो गया 12 चौक 48 और 60 12 पंजे 60, यानी 450। तो 3500 में 450 जोड़ूंगा
तो आपका 3950 आंसर आ जाएगा। देखो, या ये करो या ये करो, मतलब आंसर निकालने से मतलब है हमें। नेक्स्ट है, ये DI है, ये हम लास्ट में करेंगे। ये कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, एक आदमी को 15% का लॉस होता है, अब किस प्राइस पे बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। देखो, तो उसने 8617 बेची तो 15% का लॉस हुआ। लॉस होता क्रय मूल्य पर और लाभ भी होता है क्रय मूल्य पर, यानी क्रय मूल्य का 15% हानि हुई है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो यानी ये आपका कितना है, क्रय मूल्य का 85% है और मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो यानी क्रय मूल्य के मुझे 115% पे बेचना पड़ेगा। तो ये हमें निकालना है, ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो 17 पे काट दो, 17 पंजे 85, अब ये आ गया 17 पंजे 85 और 17 एकम 17। अब 5 पे इसको काट दो या फिर इसको काट दो, 5 से इसको काट दो, अब 5 दूनी ये होता है 23 पंजा 115। अब देखो, अब इसकी गुणा 0 है और आखिरी में 3 की एक के साथ 3 आएगा और एक ही ऑप्शन ऐसा है आपका 11730। तो साथ के साथ आप ऑप्शन पे भी देखते रहो कि देखो इनकी गुणा करेंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो आपके हर क्वेश्चन में जो 5 या 10 सेकंड है, वही आपका जब पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा तो वो 5 से 7 मिनट बन के आपका पूरा जीके अटेम्प्ट करवा सकती है। नेक्स्ट है, ये DI है, ये कह रहा है टेन थीटा आपका 15 है, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लो। टेन थीटा क्या होता है, ये मान लो थीटा है, तो टेन थीटा ये होगा आपका। अब आपको सीकेंड थीटा का मान निकालना है। सीकेंड थीटा क्या होता है, इसके बटे ये, और ये निकालना है आपको, ये आज आपका अंडर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर 225 प्लस इसका स्क्वायर 1, यानी रूट ऑफ 226। तो सीकेंड थीटा आपका हो जाएगा रूट ऑफ 226 बटे 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, -2 इंटू साइन 45 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर ये आ गया अपॉन। देखो जब भी θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो तो आपका CC SS TT और CC इनका यदि प्रोडक्ट करेंगे तो आपका 1 होगा। ये क्या है, ये है आपका कोस कोसिकेंट, ये आपका साइन सीकेंट, ये टेंजेंट टेंजेंट, कोट और कोट। यहाँ पे देखो CC जोड़ 90 आना चाहिए, कोस कोसिकेंट 90 है, 66 और 24, कोस कोसिकेंट 37 और 53 90 है, यानी यहाँ बच गया कोस 60 जो होता है 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होगा 3/4। देखो नीचे 4 है तो इसको बनाने के लिए 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/4, यानी जिससे ये कट गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया आपका 5/4 और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 8/5, और ये होता है आपका एक सही 3/5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक नंबर है वो गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/5, करना चाहिए था 3/2 से, अब कह रहा परसेंटेज चेंज रिजल्ट में क्या हुआ है। देखो ऐसे ऐसे सिचुएशन में एक नंबर है मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर से, तो जो नीचे वाली संख्या है इन दोनों का एलसीएम ले लो। भाई मान लो वो संख्या 10 थी जिसको मल्टीप्लाई करना था, ए नंबर इज मिस्टेकनली, यानी गलती से यहाँ पे आपका गलती हुई है और ये आपका एग्जैक्ट आना था, यानी जो सही था। अब कह रहा है देखो इसका 10 का 7/5 इन्होंने कर लिया और करना चाहिए था 3/2, यानी इसकी वजह से कितना आंसर आया आपका, देखो ये आपका 14 आ गया और यहाँ से ये आपका 15 आना चाहिए था। देखो 15 आना चाहिए था, 14 आया है, यानी कितने प्रतिशत चेंज आया, आप कहेंगे 1 का चेंज आया है, किस पे, 15 पे गुणा तो आपका 3 और ये 20, यानी 6 सही 2/3 प्रतिशत, ये आपका आंसर है। या फिर इनको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 दूनी 14, 5 ये 15, ये 14 और 15, ये आपका जो है वो आ जाएगा जो आया है, और ये आपका वो आ जाएगा जो आना चाहिए था। तो कितना चेंज हुआ है, 1/15 गुणा 100। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए है वो किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और बी उसको 12 दिन में। ए और बी ने 3 दिन काम किया, देखो इनका एलसीएम आ गया 84, अब ये 12 आ गया, ये 7 आ गया। एक दिन में ये काम 19 करेंगे, 3 दिन में कितना काम कर दिया, 57 काम कर दिया, तो आपका बच गया कितना, 27 बच गया।
अब कह रहा है सी ने ये काम है वो 9 दिन में खत्म कर दिया, तो सी का 1 दिन का काम कितना आएगा, आप कहेंगे 3 आ गया। अब कह रहा है सी काम को, पूरे काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 84 है, 1 दिन का काम 3 है, तो आप कहेंगे 28 दिन। ये आपका नेक्स्ट है। ये कह रहा है सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, यानी 2 सर्कल हैं, ये R1 है, ये इसकी रेडियाई R2 है। ये कह रहा है R1 प्लस R2 286 है। और अच्छा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी ये आपके कुछ इस प्रकार हैं, सह केंद्रीय वृत्त है ये R1 है, ये R2 है। सम ऑफ रेडियाई यानी R1 प्लस R2, यानी आपके ऐसे नहीं है ये आपके ऐसे हैं। और एरिया है वो देखो, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है आपका पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये आपको गिवन है 50 3 3। अब यहाँ पे मुझे बताओ भाई, आपको बताना है रेडियाई क्या होगी, और आपको ऑप्शन में दोनों रेडियाई गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। यहाँ पे देखो ये 22/7 है गुणा R1 माइनस का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये आपका होगा R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, यानी आपको सम दे रखा है गुणा 286 गुणा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 50 3 3 है। देखो 7 से ये काट दो, कट रहा है क्या, 7 से नहीं कट रहा है, तो 7 को उस साइड गुणा कर दो, तो ये आ गया आपका 22 गुणा 286 इंटू R1 माइनस R2 50 3 3 6 गुणा 7। देखो ये 7 कट रहा होता तो यही काट देते, लेकिन कट नहीं रहा तो उस साइड ले जाओ। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे जो गुणा करूंगा मैं, आपको गुणा नहीं करनी है, ये काटना पीटना नहीं है, टाइम लगेगा उसमें। देखो जब मैं यहाँ से गुणा करूंगा, क्योंकि आप काटोगे R1 R2 निकलेगा, फिर R1 प्लस R2 है, सोल्व करोगे फिर आंसर आएगा। यहाँ पे इसकी गुणा देखो 2 आई है मेरी, 2 को मुझे यहाँ कुछ अंतर होगा उससे गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपकी लास्ट डिजिट 2 है, दोनों बराबर करने के लिए। अब 2 की मैं किससे गुणा करूं कि आपका 2 ही आए, भाई या तो 1 से गुणा करो या फिर 6 से गुणा करो, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप 1 से गुणा करो या फिर 6 से गुणा करो। अब 1 से गुणा करने के लिए इन दोनों का जो सम है, यानी सॉरी जो डिफरेंस है, लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस है वो आपका या 1 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। ऑप्शन में एक बार नजर मारो, देखो 11 में से 4 गया, यहाँ पे 7 आ रहा है। अब 11 में से 4 गया 7 आ गया, अब 5 में से 1 गया 4 आ गया। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, 11 में से 5 गया 6 आ गया, यानी एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें जो डिफरेंस है वो आपका 6 आ रहा है। तो 6 दूनी 12, आखिरी डिजिट 2 होगी, यहाँ पे आखिरी डिजिट 2 होगी, तभी आपकी ये संख्याएं बराबर होंगी। तो आपका आंसर है 115 और 171। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डायमीटर एक सेमी सर्कल यानी आधा गोला, उसका व्यास, देखो जब भी आधा गोला होता है उसका व्यास 5.6 है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 5.6/2, और इसका परिमाप बताना आपको। देखो जब पाई में 22/7 दूंगा तो इसका परिमाप होता है 36/7। परिमाप जो आपका आधा गोला है उसका 36/7 इंटू R, ये आपका परिमाप होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये 2R है और ये पाई R है, अब पाई R प्लस 2R, अब पाई की जगह 22/7 रखूंगा तो आपका 36/7 आ जाएगा। अब R की जगह मुझे दे रखा है, ये दे रखा है 56, देखो 10 मैंने लगा दिया पॉइंट हटाने के लिए और इसका आधा कर दिया, ये रेडियस होगी। अब 7 8 56, 2 चौके 8, अब 6 चौका 24, 12 और 2 14/10 है, तो 14.4 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई परिमाप आपको एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स यानी समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, इसका परिमाप आपका 3.6 मीटर। इस जो बेस है वो आपका शॉर्टर देन ईच ऑफ इक्वल साइड है, कितना 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 0.3। The perimeter of an isosceles triangle is 3.6 meter and its base is 3 centimeter shorter than each of the equal side.
यानी देखो, इसको मुझे इस भाग में तोड़ना है कि आपका जो ये साइड है, ये मान लो x है, ये x है, तो ये x माइनस 0.3 है। क्यों? क्योंकि देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो भाग में 100 जाएगा, तो 0.3 होंगे। अब यहाँ पे देखो इसका परिमाप 3.6, तो यदि मैं जोड़ूंगा तो 3x माइनस 0.3 वो आपका 3.6 है, तो 3x देखो ये 0.3 आके 3.9 हो जाएगा और x आ जाएगा 1. यानी ये 1.3 है, ये 1.3 है और ये आपका 1 है। आपसे पूछा है एरिया। देखो एरिया का एक फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है डायरेक्ट b/4 4a² माइनस b²। ये आपका एरिया। देखो जो आपकी इक्वल साइड होती है वो a होती है और जो अनइक्वल साइड यानी जो बेस है वो b होती है, तो इसमें रख दो b/4 यानी 1/4 ऑफ √4 ऑफ a²। 4 इंटू देखो 1.3 का स्क्वायर 1.69 माइनस बी का स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 1/4 है और इसकी गुणा मैं यदि करूंगा तो आपका 9 चुका 36 और 16 चुके 64 और 3 67, यानी 6.76 माइनस 1, यानी ये आ गया 1/4 √ऑफ 5.76, यानी 1/4 इंटू देखो 576/100 कर लो, और 576 का अंडर रूट आपको पता है 24 होता है, और इसका आपको पता है कितना होगा 10 होगा नीचे, यानी 2.4 हो गया। अब ये करेंगे तो 0. ये आपका आंसर। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था आपका, और कुछ भी नहीं था। ये कह रहा है लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट रोड की, जो आपका एक कमरे में आ सके, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको डायमेंशन दे रखे हैं, तो वो लंबी से लंबी रोड जो एक कमरे में आ सकती है वो एक डायगोनल के अगेंस्ट आ सकती है, और डायगोनल का आपका मान होता है l² जमा b² जमा h²। तो 28 का स्क्वायर 784, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100, सबको जोड़ के अंडर रूट ले लो। देखो ये आपका 800 हो गया और 900 का अंडर रूट होता है 30, आपका आंसर। अब हम अटेम्प्ट करते हैं जो हमने DI के क्वेश्चन छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, और कोई तो नहीं छूट गया 17 से बाद, और 19 20 इस नहीं 17 ही है। देखो देखो ये कह रहा है भाई लाइन ग्राफ है, व्हीकल बता रहा है मैन्युफैक्चर बाय 2 ऑटोमोबाइल ए और बी 10 से 15 तक। अब एक्स ईयर बता रहा है, वाई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है व्हीकल इन 1000। ये आपका ए है, ये बी है। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 24% इंक्रीज हुआ था एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 11 से 14 विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए इन 2009। यानी ए ने 2009 में जो व्हीकल बनाए थे उसमें 24% इंक्रीज होकर 24% इंक्रीज होकर एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल बनाए थे, उसमें 24% इंक्रीज है, और वो 24% इंक्रीज होकर क्या बन रहा है आपका, जो अब एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल है मैन्युफैक्चर बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 11 से 14, यानी 11 से 14। ये कह रहा है भाई देयर वाज एन इंक्रीज इन 24% इन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 11 से 14 विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2009। यानी 2009 में ए ने जो बनाए थे उसमें 24% इंक्रीज होकर आपका वो किसके बराबर है, वो है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल जो बी ने 11 से 14 बनाए। देखो बी आपका ये है 11 से 14 आपके यहाँ पे, ये बात कर रहा है इनकी। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि आप ऑप्शन की तरफ देखोगे डिजिट सम का क्या कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है, यानी डिजिट सम मुझे एवरेज निकालने के लिए बटे 4 करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं बटे 4 कर रहा हूँ तो 4 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो 6 यानी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं लग रहा है यहाँ पे आएगा, क्योंकि सबके लास्ट में 6 है, यानी कुछ पॉइंट तक छोड़ रखा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा भाई, यदि एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो क्या करना है। सबसे पहले हमारा बेसिक, भाई मान लो 2009 में एक एक किए थे, अब ये 24% इंक्रीज हो गया तो 124/100 हो गया, और ये बराबर है आज इसका जो एवरेज है। देखो इनको जोड़ लो 270 250 289 और 310, ये हैं 270 250
310। देखो या तो आप डायरेक्ट यहीं जोड़ सकते हो भाई, 270 और 250, ये आपका हो गया 520, फिर इसमें 310 जोड़ दो, ये जोड़ दो, या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। देखो कई तरह के होते हैं जिनकी स्पीड फास्ट होती है, और कुछ मेरी तरह जैसे ऐसे जोड़ने वाले। देखो ये 9 आ गया, अब आप जोड़ दो, 7 5 12 8 20 और 1 21, 2 2 4 6 6 3 और 2 11, यानी आपका आ गया ये 9। एवरेज निकालूंगा तो बटे क्या, अब जो के है, के का मान आपका हो जाएगा 1 1 1 9 गुणा 4 बटे 100, सॉरी 4 नीचे है। पहला मेथड तो आपका है ये भाई, इसको काट दो, 25 पे चला गया, फिर इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड, यदि आपका, क्योंकि मुझे यहाँ से लग नहीं रहा है कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर आपका 0 है, 4 से यदि मैं इसको काट दूंगा तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 से कोई संख्या, इनका जो प्रोडक्ट है वो 5 आएगा आखिरी में। अब 6 से गुणा करूंगा तो आखिरी में 4 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 5, यानी इसमें डिजिट सम का यूज नहीं हो सकता। यदि क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्ट आंसर दिया होता तब मैं क्या करता, देखो तब मैं डिजिट सम लगाता। डिजिट सम कैसे लगाता मैं, देखो यहाँ पे के है भाई, के में डिजिट सम लगाया था 4 2 6 और 1 7 बटे 1 इज इक्वल टू, जो आपका यहाँ पे एवरेज है डिजिट सम, देखो देखो यहाँ पे 9 लिख देता मैं डायरेक्ट, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 को काटो, 8 2 10 1, और यहाँ पे 4 बटे इनका एवरेज 4 हो जाता। और जब इसको नीचे लेके आता 4 सते 28, यानी 8 2 10 1, कुछ नहीं करना था, 9 को छोड़ दो, 7 और 4 11 1 12 2 और 1 3, यानी जिसके आंसर का डिजिट सम 3 होता है वो आपका आंसर होना था। यानी मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं मुझे यदि ये आपका एग्जैक्ट आंसर होता तो, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो इसलिए आपको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको इसमें आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो ये 225.6 आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते हो भाई, इसको आप मान लो 125 ले लो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर हैं। यहाँ पे देखो ये 1 1 1 9 गुणा 100, यहाँ पे 125 ले लिया, ये 4 है, देखो 4 से 25 गया और 25 पंजे 125 गया। अब काट दो, 5 दूनी 10, 11 है, 5 दूनी 10, और आपका फिर बच गया 19, और पाँव पाँव 25, यानी 225 के आसपास आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन का यूज भी हम कर सकते हैं, वो आप पे है कि आप उस टाइम पे क्या मेथड अपनाते हो। अगला डीआई का क्वेश्चन था ये वाला, ये कह रहा है गिवन पाई चार्ट है, वो आपका बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। अब स्टडी करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट में 12,400 है, पोस्ट ग्रेजुएट में 8,000 है। अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएट लेवल in institute S is approximately what percent more than number of student in postgraduate level in institute S, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट एस। देखो ये आपका ग्रेजुएट है, एस की बात कर रहा है, ये 20% है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट इन एस, यहाँ पे ये देखो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, देखो ये 20% आपका इसका है, यानी डायरेक्ट रेशो निकाल लो भाई, रेशो से भी तो हम निकाल सकते हैं कितना प्रतिशत ज्यादा है। यानी देखो ये 20 है बटे ग्रेजुएट लेवल कह रहा है मोर देन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, बटे 18 गुना, ये देखो इनको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 124 बटे 80 आएगा, इनको रेशो की फॉर्म में लिख लो और उनको रेशो की फॉर्म में लिख लो, तो डायरेक्ट 124 बटे 80 लिख लो, बस ये आपका आंसर है। अब देखो रेशो निकाल दो और ये देखो कि वो उससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, नीचे वाला, मतलब ये कह रहा है हाँ ऊपर वाला नीचे वाले से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो 20 चौके 80 और 4 3 12 4 एकम 4, यानी 31 बटे 18 आ गया। देखो कितना ज्यादा है इससे, जो 11 में से 8 गया 3, और आपका 2 में से 1 गया 2, यानी 13 बटे 18। देखो 13 ज्यादा है ये इससे 18 से, तो कितने प्रतिशत हो गया, गुणा 100, यानी 1300 बटे 18, या तो ऐसे सोल्व कर लो भाई, 18 सत्ता 126 40 और 18 दूनी 36, यानी 72 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन में एक बार नजर दौड़ाओ, तो एक ही ऑप्शन है 72 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है अदरवाइज 12 2400 का 20% निकालो, फिर वो निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो, बटे वो करो और वो करो, रेशो की फॉर्म में बना लिया करो, क्योंकि परसेंटेज के मामले में आप रेशो की फॉर्म में करो काट के करो तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 20 100 का 20% है, तो इसको जब काटेंगे तो आपका 20 बटे 100 यानी 1 बटे 5 आ गया, तो एक भी 5 का 20% होता है। और डी आएगा कौन सा था,
तो ये आ गया डी आएगा। ये वही क्वेश्चन है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल इन 1000 ऑफ द कंपनी ए एंड बी फॉर 10, 12, 14 और 15। देखो एवरेज निकालना है, यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व करो भाई, एवरेज निकालना है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है भाई, 10, 12, 14, 15, यानी 10, 12, 14 और 15। देखो पहले आप ए का एवरेज निकाल लो जोड़ के 4 से भाग, फिर आप बी का एवरेज निकाल लो जोड़ के 4 से भाग, फिर इनका डिफरेंस अंतर ले लो, आंसर आ जाएगा। इसकी बजाय आप डायरेक्ट क्या करो, डिफरेंस लेके क्यों ना 4 से भाग कर दो। भाई आपको जोड़ना है वो ये जोड़ना है, फिर 4 से भाग करना है, इसमें से 1 घटाना है, तो डायरेक्ट क्या करो, इनका जो अंतर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। देखो ये आपका आ गया 47, ये आपका आ गया 26, ये आपका आ गया 36 और 10 में 4 34 और 10 44, और ये आपका आ गया 8 और 68। इनको जोड़ दो, यानी 6 और 7 13 और 4 17 और 8 23, नहीं 17 और 8 25, यानी 5 आ गया आपका। अब यहाँ पे देखो कितना है, 2 4 4 10 2 12 12 और 4 16 और 2 185 आ गया। इसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप, यानी 4 चौके 16 25 4 छके 24 और ये आपका आंसर। अच्छा एवरेज बताना है परसेंटेज नहीं, तो 46.25। ये तो है आपका एक कॉन्सेप्ट। दूसरा है आपका डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। देखो डिजिट सम क्या कह रही है कि भाई इनका अंतर जो आपने निकालना है, डायरेक्ट डिजिट सम लगा दो। देखो 7 और 4 11 है, यहीं पे डिजिट सम निकाल लेना, इनका जो अंतर है उसका डिजिट सम निकाल देना। देखो 7 और 3 10, 1 6 और 2 8, इसमें से घटा दो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो 7 और 4 11 है, 1 और 1 2 बच गया, प्लस 6 और 2 8 है, प्लस 8 है, 6 14 5 है, बटे एवरेज निकालना है तो 4 और ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, क्योंकि 7 चौक 28 है, नीचे 1 बनाना है मुझे। अब यहाँ पे देखो 8 8 16 और 7 23, 3 और 2 5 5 7 35, यानी 3 और 5 8, जो आपका आंसर है उसका डिजिट सम 8 आएगा। देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 7 और 1 8, यानी आपका आंसर। और कोई भी DI का था क्या? एक और DI का बाकी है। देखो ये कह रहा है पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन बैंक एग्जामिनेशन 6 डिफरेंट स्टेट है। अब टोटल 68,000 है, तो आपको बताना है। ये कह रहा है 22%, 20% ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी सी 22 ईयर ओल्ड और बिलो, यानी बी और सी की बात कर रहा है। देखो बी आपका 25% है और सी आपका 28%। किसका? 68,000 का। अब कह रहा है भाई 22 से लेस देन इक्वल टू 22 ईयर, ये 22% है और ये आपके 20% है। देखो अब मैं यदि पूछूं ग्रेटर देन 22 ईयर कितने परसेंट होंगे, तो आप कहेंगे ये 78% हो गए, ये आपका 80% हो गए। देखो जो ये 25 और 28 है ना, ये आपका किसका परसेंटेज है? 68,000 का। फिर इसका भी परसेंटेज है, तो ऐसे क्वेश्चनों में इस 68,000 को भूल जाओ भाई, इसका कोई काम नहीं है, ये हमें गिवन ही नहीं है। टोटल जो पाई चार्ट है वो 100 का है, क्योंकि परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज निकालना है। तो ये मान लो 25 ही है और ये मान लो 28 है। बस भाई 25 है, ये 28 है। इसका अब पूछ रहा है number of qualified students who are above 22 year from B is what percentage of the number of qualified students who are above B from C। यानी इसका देखो ये 25 है, तो 25 का जो 78% है, 25 का 78% कितना ज्यादा है आपका? 25 का 78%, यानी जो 25 है इसका 78% कितना ज्यादा है? 28 के 80, सॉरी ज्यादा नहीं है, कितना प्रतिशत है इसका? यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा है या फिर कम है। ये कह रहा है भाई कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड। देखो इसका ये इतना है, इसका ये इतना है, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो बटे इसके गुणा 100, गुणा 100 कर दो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो या फिर इसको सोल्व करना है तो आप देखो परसेंटेज निकालना है मुझे, भाई मुझे बताना है 25 गुणा 78 बटे 28 गुणा 80। देखो इसको सोल्व करने की ये बताना है इसका कितना प्रतिशत है, तो बहुत ही आसान है। देखो इसको मैं 4 पे यदि काट दूं या फिर 5 पे काट दो, 16 5 पे 5, अब 2 पे 8 और 2 पे 45 और 9 पंजे 45, 5 15 और 4 19 बटे 8 और 64 6 और 8 दूनी 16 और 6 24, यानी देखो 195 224 का कितना प्रतिशत है। आप एक बार ऑप्शन की तरफ चलोगे 80 67 60 87,
आपका जो आंसर है देखो आपको दिख रहा होगा कि इसका मोटा मोटा 10% यदि मैं निकालूंगा, 10% 24.4 है और 1% 2.44 है। देखो अप्रोक्सीमेट की बात करें तो ये 24 मान लो और ये 2 मान लो भाई, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट चाहिए क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। देखो 10% 24 है, मैं ये कह रहा हूँ भाई टोटल आपका 244 नहीं है ये, 864 4 6 16 और 6 22 होते हैं आपके, 224 है ये। यानी 10% इसका 22 आ गया और 1% आ गया 2.24। तो यानी हम यहाँ से ले सकते हैं 1% आ गया आपका 2 के बराबर। अब यहाँ पे मुझे बताओ भाई 10% 22 है तो 224 में से मैं 22 घटा दूंगा तो ये आपका 202 के आसपास आएगा। यानी 200, देखो टोटल 100% था, उसमें उसका जो 202 है वो 90% के आसपास है, 90% आपका आ गया। अब मुझे बताओ भाई कितने और कमी की जाए कि 195 आ जाए। देखो ये से कितना कम है, लगभग आपका 7 के बराबर है। अब 1% 2 है तो 7 कितने के परसेंटेज के बराबर होगा, 3%, लगभग 3 पॉइंट समथिंग। यानी इसमें 3% की और कमी करनी होगी। तो देखो 10% की वहां कमी थी, 3% की ये कमी, यानी टोटल 13% के आसपास कमी करनी है, वो आपका आंसर है। तो टोटल जो 195 है वो 224 का 13% की कमी करेंगे तो वो आएगा, तो वो आपका 87% आंसर है। देखो आपको क्या करना है, जब आपको ये गिवन था गुणा करके आप यहाँ आगे तो डायरेक्ट देखो लगभग 10% कितना, इसके आसपास कितने परसेंटेज है, इतना परसेंट कम, तो यही आपका वहां पे टाइम बचाएगा। या आप इसकी गुणा करते रहेंगे, इसकी देखो इसकी गुणा करके 100 से गुणा कर दो फिर डिवाइड करो, मतलब आंसर वही आएगा। तो आप प्रैक्टिस करो, जिस जो भी प्रैक्टिस करोगे जिसमें आप वेल वर्स्ड हो कि भाई कम टाइम ले रहे हो तो वही उसको मेथड को आप फॉलो करो। वैसा आई थिंक इतना ही था, आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।